नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, बी ए सेमेस्टर वन का दोस्तों IKS इंडिया नॉलेज सिस्टम VVI TCMC के दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं ये चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रदर्शन किसे कहते हैं? तो प्रदर्शन दोस्तों 6 अस्तित्व दर्शन को प्रदर्शन कहते हैं, ठीक है। 6 अस्तित्व दर्शन को प्रदर्शन कहते हैं। 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर है संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कपिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कपिल, ठीक है। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है संख्या दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संख्या दर्शन डार्विन सिद्धांत पर आधारित हो। कौन सिद्धांत पर? डार्विन सिद्धांत पर संख्या दर्शन आधारित है, डार्विन सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या में प्रकृति के गुण कितने हैं? तो संख्या में प्रकृति के गुण 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो 3 होते हैं, ठीक है। संख्या में प्रकृति के गुण 3 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। कौन हो जाएगा? पतंजलि है दोस्तों, जो योग प्रदर्शन के दोस्तों प्रवर्तक हैं, पतंजलि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो योग का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है। तो योग का मूल लक्ष्य है चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है। चित्तवृत्ति निरोध यह दोस्तों योग का मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। अष्टांग योग, अष्टांग, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है पहले। अष्टांग योग में कितने अंग हैं? तो अष्टांग योग में 8 अंग है, ठीक है। तो अष्टांग मतलब 8, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो 8 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं, ठीक है, अष्टांग में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के दोस्तों गौतम है, ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम है, ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम है प्रवर्तक, ठीक है, न्याय दर्शन के। चलिए 9 नंबर देखते हैं। न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है? तो न्याय दर्शन का मुख्य विषय है तर्क व परिणाम। तर्क व परिणाम हो जाएगा दोस्तों न्याय दर्शन का मुख्य विषय है, ठीक है, तर्क व परिणाम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। न्याय दर्शन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो न्याय दर्शन में परमाणुओं की संख्या 3 है। कितनी है? नहीं सॉरी दोस्तों, न्याय दर्शन में परमाणुओं की संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। न्याय दर्शन में परमाणुओं की संख्या दोस्तों 4 होते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या 4 होते हैं न्याय दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से शब्द किस दर्शन में प्रमाण है? निम्न में से शब्द किस दर्शन में प्रमाण है? तो न्याय दर्शन में, ठीक है। शब्द न्याय दर्शन में है, तो न्याय दर्शन में शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। जो दोस्तों ऊपर है दोस्तों 12 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 दोस्तों। वैश्विक क्या है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वह कनाद है। कौन है दोस्तों? कनाद। इस तो क्या को दर्शक हम प्रवर्तक बोले दोस्तों? 3 गो बोले। कौन कौन बोले? एगो योग दर्शन बोले दोस्तों। योग दर्शन का प्रवर्तक है दोस्तों पतंजलि, ठीक है। एगो बोले दोस्तों देखिए दोस्तों, एगो बोले थे न्याय, एगो न्याय दर्शन का प्रवर्तक है दोस्तों वो गौतम है, ठीक है। एगो संख्या दर्शन का दोस्तों कपिल है। तीनों में दोस्तों एगो देगा यहाँ है दोस्तों। वैश्विक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? चार दोस्तों ई वाला लेके 4 होगा, ठीक है। 4 प्रवर्तक है दोस्तों। पहला हो गया, पहला दोस्तों संख्या दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। पहले हुआ संख्या दर्शन के प्रवर्तक है कपिल, ठीक है, संख्या के। दूसरा है योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, योग के। और तीसरा है दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम है, ठीक है दोस्तों। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। और चौथा देखिए दोस्तों, चौथा वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद है। कौन है दोस्तों? कनाद है, ठीक है दोस्तों। 4 हुआ रखिए दोस्तों, 4 में दोस्तों एगो आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। वैश्विक दर्शन किस सिद्धांत से जुड़ा है? जो है दोस्तों किस सिद्धांत से जुड़ा है?
यह दोस्तों परमाणुवाद सिद्धांत से जुड़ा है। वैश्विक दर्शन परमाणुवाद सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 14 नंबर, वैश्विक में पदार्थों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें पदार्थों की संख्या कितनी है? इसमें दोस्तों 7 है। कितनी होती है? 7 पदार्थों की संख्या होती है। वैसे इसमें 7 पदार्थों संख्या होती है। ठीक है, आज लिखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों न्याय और वैश्विक दर्शन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है दोस्तों मोक्ष। क्या हो जाएगा? इसका लक्ष्य है दोस्तों मोक्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए दोस्तों इधर लगे 5 गो प्रवर्तक है। कितना प्रवर्तक है? 5 गो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक दोस्तों जेमिनी है। ठीक है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जेमिनी है। ठीक है दोस्तों, संख्या दर्शन के दोस्तों, संख्या दर्शन के कपिल हो गया, योग दर्शन के पतंजलि हो गया। उसके बाद दोस्तों वो था, देखिए न, वैश्विक दर्शन के दोस्तों वह था कौन? वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वह था कनाड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रवर्तक था दोस्तों, न्याय दर्शन का था गौतम। ठीक है, यहाँ दोस्तों पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो जेमिनी है। ठीक है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जेमिनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 दोस्तों, पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय क्या है? तो पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय है क्रम। ठीक है दोस्तों, जो क्रम है दोस्तों पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर दोस्तों, पूर्व मीमांसा किस वेद भाग पर आधारित है? तो 18 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ब्राह्मण। ठीक है, पूर्व मीमांसा किस वेद पर आधारित है? तो ब्राह्मण वेद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण कौन हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। 19 नंबर, पूर्व मीमांसा ईश्वर के विषय में क्या मानती है? तो पूर्व मीमांसा ईश्वर के विषय में दोस्तों क्या मांगती है? तो ईश्वर अनावश्यक। ठीक है, तो क्या माना दोस्तों? ईश्वर अनावश्यक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वेदांत का मूल स्रोत क्या है? तो उपनिषद है। ठीक है, वेदांत का मूल स्रोत क्या है? तो उपनिषद है। 21 नंबर, वेदांत सूत्र के रचयिता कौन है? तो वेदांत सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता दोस्तों व्यास है। ठीक है, वैसे वेदांत वैसे व्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। 21 हो गया, 22 देखिए अब। तो 22 नंबर है दोस्तों, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? देखिए दोस्तों प्रवर्तक 6 हो गया दोस्तों। यहाँ क्या है? अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य है दोस्तों, शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक। और संख्यान दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कपिल थे। संख्या के दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन के दोस्तों पतंजलि थे। उसके बाद दोस्तों न्याय दर्शन के दोस्तों वह थे, न्याय के दर्शन के गौतम थे दोस्तों। और वो थे वैश्विक दर्शन के दोस्तों कपिल कनाड थे। ठीक है, एक है दोस्तों वो था दोस्तों, देखिए ना नाम उसका, हाँ, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो यह तो जेमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के। ठीक है, अब यहाँ पूछा है दोस्तों अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक दोस्तों शंकराचार्य है। ठीक है दोस्तों, ये 6 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में ये को दे देगा। 23 नंबर देखिए दोस्तों, अद्वैत वेदांत का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? तो ब्रह्म एक मेव होता है। ठीक है, ब्रह्म एक मेव। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 24 नंबर, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुज है। कौन है? दोस्तों प्रवर्तक 7 हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुज है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 7 प्रवर्तक लिखिएगा दोस्तों। प्रवर्तक की संख्या दोस्तों 7 आप तक पढ़ लिए हैं, देखना दोस्तों आगे चलकर कितना होगा। लेकिन दोस्तों 7 प्रवर्तक कौन है दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दे देगा। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? रामानुज हैं। ठीक है, विशिष्ट डेट के।
जो बहुत लंबा नाम है दोस्तों उसका है रामानुज। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। द्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? द्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो यह दोस्तों मध्वाचार्य। दोस्तों आप लोग दोस्तों 8 प्रवर्तक पढ़ लिए। कितने पढ़े? 8 प्रवर्तक पढ़ लिए दोस्तों। चलिए एग्जाम में पूछेगा दोस्तों प्रवर्तक की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देते हैं। वेदांत का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वेदांत का अंतिम लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? मोक्ष था। ठीक है, वेदांत का अंतिम लक्ष्य दोस्तों मोक्ष था, मोक्ष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। संख्या दर्शन ईश्वर के विषय में क्या मानता है? संख्या दर्शन ईश्वर के विषय में क्या मानता है? ईश्वर आवश्यक नहीं, ईश्वर आवश्यक नहीं। 28 नंबर देखिए दोस्तों। योग दर्शन ईश्वर को कैसे स्वीकार करता है? योग दर्शन ईश्वर को कैसे स्वीकार करता है? तो विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार करता है दोस्तों, विशेष पुरुष। चलिए 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों 29 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? तो न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य दोस्तों दुखी निवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्याय दर्शन का। ठीक है, 30 नंबर देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन का मूल लक्ष्य क्या समानता क्या है? भारतीय दर्शन का यह दोस्तों मोक्ष है। ठीक है, भारतीय दर्शन का दोस्तों मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग का 30 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों। मेरे चैनल पहली बार यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।